हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूँ कि आपको जॉब कैसे अप्लाई करनी चाहिए। और जनरली बेसिस पे हम क्या करते हैं कि हर दिन 10-15 जॉब्स हम अप्लाई करते हैं, बट उसके रिज़ल्ट कुछ आते नहीं हैं। हमें कुछ फीडबैक भी नहीं आता, कॉल भी नहीं आते, कॉल आता है तो आगे टिक नहीं पाते। सो ओवरऑल इस ट्रस्ट प्रोसेस को हम कैसे बिल्ड करेंगे, कैसे रिक्रूटर जो होते हैं उनके साथ कैसे आप मतलब अच्छा एक रिलेशन बना सकते हो, जो कि आगे जाके एक ट्रस्टेबल फॉर्मेट में होता है, जो कि आपकी प्रोसेस को स्मूथ बना देता है और आपके जो जॉब लगने के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इसको मैं समझाने वाला हूँ कि आपको क्या करना है। हम पहले गलतियाँ बताता हूँ मैं क्या करते हैं जनरली, जो कि मैं भी करता था फॉलो, एंड उसके बाद मैंने जो स्ट्रेटजीज़ फॉलो की वो भी मैं बताऊँगा। सबसे पहले मैं गलती क्या करता था कि naukri.com पे मैंने प्रोफाइल ना 100% भरी नहीं थी। वहाँ पे मैंने वो 100% की। 100% होने के बाद फिर मैं जब अप्लाई करता था तो वो रैंडमली अप्लाई सर्च करने के बाद फ़िल्टर लगाने के बाद अप्लाई कर देता था। 10, 15, 20, 50 भी अप्लाई करता था, लेकिन एक भी कॉल नहीं आता था। naukri.com का क्या होता है कि रिज्यूमे उनको ATS फ्रेंडली चाहिए होता है। मैंने ATS फ्रेंडली भी रिज्यूमे किया। उसके बाद भी इतना रिज़ल्ट नहीं आता था। अगर मैं 100 अप्लाई करूँ तो 2-3 कॉल बैक आते थे और वो फिर बोलते थे कि ऐसी एक्सपेक्टेशन है, ऐसा है। और उनको स्किल पे डाउट होता था हमारे, क्योंकि हमारे स्किल उनको ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती थी कि इसको सच में आता है कि नहीं। naukri.com से सीधा वो भरोसा नहीं करते, वो लिंक्डइन पे भी जाके सर्च करते हैं। यकीन मानो कि आज के टाइम पे एक अच्छा एम्प्लॉय देखना मतलब बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। और मैंने खुद HR से बात की है कि वो कैसे ये सर्च करते हैं, क्योंकि अभी मेरा 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, 3 साल का। मैं बात करता रहता हूँ HR लोगों से, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें जो है समझ में आई है कि वो naukri.com से जो HR लोग होते हैं naukri.com से सब्सक्रिप्शन अलग से लेते हैं गुड कैंडिडेट्स फाइंड करने के लिए। और naukri.com क्या करता है फिर, इससे जो टॉप कैंडिडेट जो प्रोफाइल मैच होती है उनको ऊपर लेके उनके सामने लिस्ट दे देता है, एंड देन वो फिर उनको कॉल लगाते हैं, आगे की प्रोसेस होती है। ये सिनेरियो होता है, तो उसकी वजह से हमारा जो एप्लीकेशन होता है वो सिलेक्ट नहीं हो पाता, हमें कॉल नहीं आ पाते, क्योंकि अमाउंट ऑफ एप्लीकेशंस ज़्यादा होते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल रैंक करनी है तो आपको सबसे पहले naukri.com के जो टैग्स सेक्शन होता है वहाँ पे आपको प्रोफाइल के जो भी रिलेटेड थिंग्स होगी वो ऐड करनी होगी। ChatGPT की मदद से आप वायरल टैग्स ले लो naukri.com के, वो देता है, आपको ऐड करने हैं। उसके बाद की प्रोसेस क्या है, आपने समझो 10 कंपनीज़ को अप्लाई किया। करना क्या है, एक थोड़ी सी मेहनत आपको ज़्यादा करनी होगी। सब कंपनीज़ की लिस्टिंग कर लो, जिस कंपनी को आपने अप्लाई किया है उनके नाम ले लो। उसके बाद फिर आप जाओ लिंक्डइन पे, एंड लिंक्डइन पे फिर कंपनीज़ के स्टेप बाय स्टेप सर्च करो कंपनी को। एंड आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था वो पोस्ट रिलेटेड लिंक्डइन पे कोई पोस्ट पड़ी है क्या। जैसे कि मॉन्स्टैक डेवलपर के लिए आपने naukri.com पे XYZ कंपनी को अप्लाई किया था। उस कंपनी को XYZ कंपनी को लिंक्डइन पे सर्च करो, उसके बाद उसके रिजल्ट्स आएंगे। वहाँ पे अगर आपको पोस्ट मिल जाए कि वी आर लुकिंग फॉर मॉन्स्टैक डेवलपर विद डिज़ायर एक्सपीरियंस, जो भी उन्होंने बताया है, आपका काम वहीं पे मतलब 50% आप क्लोजर पे हो। आपको करना क्या है फिर, उन्होंने वहाँ पे भी अप्लाई की लिंक दी होती है, या फिर कई बार गूगल फॉर्म भी मिल जाता है, वहाँ से अप्लाई कर दो। उसके बाद जिसने पोस्ट डाली है उसके प्रोफाइल पे जाओ, उसको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो। कई बार कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने के टाइम पे भी हमें मैसेज नोट भेजने का ऑप्शन होता है, आपको वो नोट भी भेजनी है। और याद रखो कि नोट 1 टाइम ही सेंड होती है, तो आपको ChatGPT से एक बढ़िया वाली नोट जो कि अट्रैक्ट कर पाए ऐसी नोट आपको उसमें ऐड करनी है। नेक्स्ट क्या है, वंस वो आपका कनेक्शन एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपका मैसेज उनको दिख जाता है, उसमें आपका पूरा प्रोफाइल समरी आप डाल दो। शॉर्ट रखो, मतलब इफ़ेक्टिवली उसमें कुछ कीवर्ड्स डालो, वो पढ़ेंगे। उसके बाद अगर उनको लगता है तो वो क्या करेंगे, आपका कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद आपको पर्सनली मैसेज करेंगे। ऐसा देखो, कुछ गिने चुने लोग ऐसे होते हैं जो ये मैसेज रिप्लाई बैक करते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारा काम होता है। और लिंक्डइन पे मैसेज रिप्लाई करना इज़ नॉट ऐसा नहीं कि वो बहुत इजी है, उसमें जा करके वो टाइम पास वाली चीज़ होती है, थोड़ी बहुत बात करना, वो चैटिंग टाइप होता है, तो इन लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता। बहुत कम लोग ये करते हैं, लेकिन हमें ये स्टेप फॉलो करनी है, क्योंकि अगर हमारा ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है तो क्या दिक्कत है। 10 में से
5 लोग तो 100% रिप्लाई करेंगे, क्योंकि इनका जो रिप्लाई बैक परसेंटेज है ये 50% है एज़ कम्पेयर टू Naukri.com। सो ये स्टेप हो गया, आपने वो Naukri.com से वो कंपनी का नाम उठाया, लिंक्डइन पे सर्च किया, आपने वो पोस्ट देखी, पोस्ट के जिसने पोस्ट डाली उसको मैसेज किया, उसने एक्सेप्ट किया, आपको रिप्लाई दिया, उसके बाद आपको डायरेक्टली वो आगे की प्रोसेस बताएगा। तो इस प्रोसेस में आप कितना फास्ट आगे और आपका जो चांसेस था आप कितना बढ़ गया है आपको समझ में आ जाएगा। Naukri.com पे अगर आप इसी केस में अप्लाई करके आप छोड़ देते तो आप यहाँ तक नहीं आ पाते, उस आदमी से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते। अभी क्या हुआ, जिसने पोस्ट डाली उस वहाँ तक आप पहुँच गए हो, वो सोचेगा कहीं ना कहीं सोचेगा कि यार मैंने Naukri.com पे भी पोस्ट डाली थी, लेकिन उसने वहाँ से देख कर कि यहाँ पे आ गया, कंपनी भी ढूंढ ली, और फिर इसके रिलेटेड सारी चीज़ें वो थोड़ी बहुत हिंट लगती है उनको। उसके बाद फिर मेरा तो ऐसे ही सिलेक्शन हुआ था, मैंने तो सीधा कंपनी का नंबर ही निकाला था डायरेक्टली, जो मेरा पहला स्टार्टअप जहाँ पे मैं ज्वाइन हुआ था। मैं भी ऐसे ही Naukri.com पे अप्लाई करता था, 1-2 कॉल आए, उसके बाद फिर कॉल ही नहीं आए, तो फिर मैंने वहाँ से कंपनी के नाम उठाना स्टार्ट कर दिया और लिंक्डइन से सर्च करके फिर डायरेक्टली कॉल करता था, उनका नंबर मिल जाता था अबाउट सेक्शन में, या फिर उनके पोस्ट से रिलेटेड जो भी उनके उस कंपनी के पीपल सेक्शन में जा कर के जो HR है उनसे बात करता था। सो ऐसे करके मैंने चांसेस बढ़ाए थे, और वो वर्थ इट भी हुआ मेरे लिए, मुझे मिल भी गई जॉब, और मैं अभी इस मुकाम पे हूँ, और मैं आगे की जॉब भी जो ढूंढता हूँ मैं ऐसे ही ढूंढता हूँ। और यकीन मानो मैं आउट कंट्री की भी जॉब मतलब अप्लाई कर चुका हूँ एंड उनसे फीडबैक भी ले चुका हूँ। हालांकि मेरा काम नहीं हुआ, लेकिन मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानता इन चीज़ों में, मैं लास्ट राउंड तक भी पहुँच गया हूँ। और यकीन मानो ये काम अगर आप करते हो तो आप खुद आके कमेंट में बोलोगे कि भाई दिस इज़ वर्किंग, दिस ट्रिक इज़ वर्किंग। सो इंडीड पे भी सेम करो, जैसे Naukri.com पे आप कंपनीज़ की लिस्ट देखते हो, अप्लाई करते हो, वो नाम निकालते हो, सेम इंडीड पे तो सबसे ज़्यादा स्टार्टअप आपको लिस्टेड मिलेंगे, क्योंकि इंडीड पे जो है जो पुणे साइड के जो ऐसे बड़े बड़ी सिटी साइड के होते हैं उनमें जो स्टार्टअप आते हैं वो उनकी लिस्टिंग होती है। सो ऑनेस्टली बताओ तो आप यही ट्रिक यूज़ करो, कंपनी का नाम ढूंढो, नाम से लिंक्डइन पे ढूंढो, उसके पीपल सेक्शन में जाओ, HR या फिर जो वर्किंग्स एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि ऐप डेवलपर्स, वेब डेवलपर्स, उनसे बात करो कि भाई ऐसा है। कई बार को आपको वहाँ से बात करके रेफरेंस भी मिल जाता है। सो ये बहुत पावरफुल तरीका है लिंक्डइन का, ऐसा यूज़ करो, ना कि वो लिंक्डइन का प्रीमियम ले के बैठो। अगर आपके पास है पैसा तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। पोस्ट रिलेटेड कमेंट मत करो, पोस्ट में कमेंट बिल्कुल भी मत करो, वो बकवास चीज़ होती है। वो बोलते कि कमेंट करो एंड हम फिर उसको रिप्लाई बैक करेंगे, इनके पास इतना टाइम नहीं होता कमेंट करने में। आप टाइम बिल्कुल भी मत गवाओ अपना, आप डायरेक्टली उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट डालो एंड उनसे बात कर लो। ये आपकी एक स्टेप होगी। उसके बाद लिंक्डइन पे भी खुद जॉब सेक्शन में जा कर के कंपनियाँ होती हैं, उस कंपनीज़ को सर्च करो, कोई भी कंपनी जो भी लेटेस्ट उसका जो जॉब एप्लीकेशन पड़ा होगा उसके डिटेल्स पे जाओ, उसके पीपल से कनेक्ट करो एंड सेम प्रोसीजर फॉलो करो। इंडीड से भी जो इंडीड का जो जॉब एप्लीकेशंस होता है उसका जो कॉल बैक रेट होता है वो नौकरी से थोड़ा ज़्यादा होता है। सो इंडीड पे आप अच्छी प्रोफाइल बनाओ, वहाँ से अप्लाई करना स्टार्ट करो, वहाँ पे भी आपको कॉल बैक्स अच्छे आते हैं, और यकीन मानो वो भी बढ़िया प्लेटफॉर्म है। सो ये 2-3 प्लेटफॉर्म है। अगर रिमोट चाहिए आपको इनिशियली तो आपको रिमोट की ज़रूरत नहीं, ये वीडियो खास करके फ्रेशर लोगों के लिए। अगर आप एक्सपीरियंस वाले हो तो आप रिमोट के लिए वर्क इंडिया ऐसे करके बहुत सारे वेबसाइट्स है, वहाँ पे आप रिमोट जॉब्स जो है वो मिल सकते हैं आपको। एंड सबसे ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म रिमोट जॉब के लिए लिंक्डइन ही है, क्योंकि वहाँ पे प्रोफेशनल्स होते हैं और लिंक्डइन का फॉलोअर बेस जो है बहुत ज़्यादा है, तो लिंक्डइन के जो डाउनलोड्स जो है वो भी ज़्यादा हैं। सो ऑल ओवर वर्ल्ड वहाँ पे आदमी होते हैं, सारे एम्प्लॉयज़ और रिक्रूटर सब कुछ होता है वहाँ पे। CEOs भी लिस्टेड है, तो और क्या चाहिए, हम डायरेक्टली बात कर सकते हैं, हमारा स्किल शोकेस कर सकते हैं। सो यही चीज़ आपको बतानी थी कि हार मत मानो, आपका जॉब लगने का जो चांसेस है वो बढ़ेगा। मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल में नीचे डाल दूंगा लिंक, आप विज़िट कर सकते हो, क्योंकि मैंने 10-8-9 वीडियो हो गए लेकिन मैंने अभी खुद की पहचान अच्छे से दी नहीं है, तो आप जा कर के देख लो मेरी प्रोफाइल। खुद जॉब में नहीं है और हमें सिखा रहा है ऐसा ना लगे, इसलिए मैंने ये बोला। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।